हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, अभी जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले कंपनी वैसे तो आयरन और स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन दोस्तों कंपनी अभी काफ़ी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चे में रह रही है, क्योंकि दोस्तों कंपनी में वैसे बदलाव भी हुए, वैसे चेंजेस भी हुए। और अगर फ्राइडे के दिन की बात करोगे तो फ्राइडे के दिन में लगभग 55 रुपीज़ से भी ज़्यादा का जंप लगा चुका है कंपनी। और मार्केट क्लोजिंग होते होते देखोगे तो कंपनी लगभग अभी अपने हाई के आसपास पहुंच चुकी है। तो ओवरऑल सब जानकारी देखना कि स्टॉक इतना क्यों भाग रहा है और एक दिन में 55 रुपीज़ का जंप लगा है, मतलब ऐसा क्या हुआ है। तो सब डाटा देखेंगे। जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे ऐसे ही नए और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि दोस्तों अपने चैनल पे ऐसे ही डेली बेसिस पे मार्केट के रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं, जो कि आप देख सकते हो। और दोस्तों सुबह हमने वीडियो अपलोड किया था एनएलसी इंडिया के बारे में, एनएलसी इंडिया। और उसके पहले हमने इरकॉन इंटरनेशनल का वीडियो अपलोड किया था, जो कि उसके बोनस के बाद का, उसका प्राइस एडजस्टमेंट होने के बाद का वीडियो था एक्चुअली। और साथ ही में आईओएल केमिकल्स, ब्रिटानिया, ऐसे कुछ एवरग्रीन वीडियो भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जाएगा। सो देखना है, आपका डिसीजन है। सो कंटिन्यू करते हैं अपना आज का वीडियो, लर्न मार्केट अर्न मनी। जो जिस कंपनी का हम जिक्र कर रहे हैं उसका फ्राइडे के दिन का डाटा है, ये देख सकते हो आप। 5 जून का डाटा है। तो ये देख सकते हो 750 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। 55 रुपीज़ का जंप है। 7.19% का अपसाइड का जंप है ये। उस दिन मतलब फ्राइडे के दिन का अगर उसका लो की बात करोगे तो 695 का लो था। हाई की बात करो तो 758 का हाई। और रिटर्न्स देखोगे तो 7.90%। और वही बात करोगे अगर उसकी एक वीक की, तो देख सकते हो लगभग एक वीक के उसके जो रिटर्न है वो लगभग 10.43% के रिटर्न है उसके एक वीक में। वही बात करो अगर एक महीने की, तो एक महीने की रिटर्न 17% है। एक साल की रिटर्न 106% है, मतलब काफ़ी बड़े रिटर्न है एक साल में। क्योंकि एक साल में कंपनी ने अपना लो लगाया था 306 का, और हाई की बात करोगे तो 758, लगभग पैसा डबल से भी ऊपर। 5 साल के रिटर्न देखोगे तो लगभग कितने, तो 102% के। 5 साल पहले शेयर 207 पे अपना लो लगाया था 5 साल में। और मैक्सिमम के रिटर्न्स भी देख सकते हो कि स्टॉक कितने में आया था। तो स्टॉक लगभग 2000 साल के आसपास मार्केट में आया था, 28 रुपीज़ के आसपास आया था। और वहाँ से अगर देखोगे रिटर्न्स तो 2670%, लगभग 2600% रिटर्न दिए स्टॉक ने, देख सकते हो ऑल टाइम में। तो कंपनी है, कौन सी कंपनी है? भारत फोर्ज लिमिटेड, जो एनएससी की साइड पे भारत फोर्ज के नाम से ये कंपनी काम क्या करती है। कंपनी मटेरियल सेक्टर में काम करती है। कौन से मटेरियल? तो आयरन एंड स्टील मटेरियल। बाद में स्टॉक मिड कैप शेयर है और मार्केट कैपिटल काफ़ी बढ़िया है उसका, लगभग 32,400 करोड़ उसका मार्केट कैपिटल है। स्टॉक इज रैंक 134 नंबर, एक अच्छे खासे नंबर पे रैंक करता है। और मॉडरेट रिस्क वाला शेयर है, ये देख सकते हो। वोलेटिलिटी कितना है? तो 2.37x एज अ वोलेटिलिटी एज अ निफ्टी। तो ये तो हो गया कंपनी का एक टेक्निकल डाटा। सो देखना अभी बहुत कुछ डाटा है। उसके पहले देख लो इंट्रेंसिक वैल्यू का डाटा। तो करंट प्राइस अभी उसका मोर है इंट्रेंसिक वैल्यू से, करंट प्राइस ज़्यादा है। रिटर्न्स की बात करोगे तो एफडी से अच्छा रिटर्न दे। डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव नहीं है, हम देखेंगे कि कितना डिविडेंड दे रहा है एक्चुअली हर साल, वो भी देखेंगे। लेकिन करंटली इतना जान लो कि डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव नहीं मिल रहा है। एंट्री पॉइंट सही है, नो रेड फ्लैग से स्टॉक एएसएम लिस्ट में नहीं है। एंट्री पॉइंट जो है वो तो सही है, लेकिन नो रेड फ्लैग से। और इंट्रेंसिक वैल्यू का डाटा देखोगे तो इंट्रेंसिक वैल्यू से ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब उसका पी हाई हो सकता है, या फिर हाई वैल्यूएशन में वो ट्रेड कर सकता है। तो देखेंगे पी कितना है। बट उसके पहले हमें देखना है कि उसका डिविडेंड कितना दे रहा है स्टॉक, और टोटल क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ है फ्राइडे के दिन। सो देख सकते हो ये फ्राइडे के दिन का डाटा है भारत फोर्ज लिमिटेड। ये तो डाटा हमने निकल लिया। ओपन कितने पे हुआ, हाई जो उसका हाई दिख रहा है यहाँ पे देख सकते हो, रेड कलर ग्रीन कलर का एरो ऊपर इंडिकेट कर रहा है हाई के वहाँ पे। इसका मतलब ये दोस्तों की कंपनी ने फ्राइडे के दिन अपना एक साल का हाई भी दर्ज किया है, जो 758 का हाई है। जो कंपनी ने एक साल का हाई फ्राइडे के दिन ही दर्ज किया, इसलिए वो ग्रीन एरो इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे देखोगे अगर 52 वीक लो और हाई की बात, तो हाई देखोगे तो हाई कल फ्राइडे के दिन ही होगा, 4 जून को हुआ एक्चुअली। और फ्राइडे के दिन 4 जून था। तो 758 का जो हाई है उसका। और लो की बात करोगे तो 30 जून 2020 में कंपनी ने लो लगाया, जो कि 306 का है। और वहाँ से अगर हाई को देखोगे तो पैसा डबल हो चुका है। हमें देखना है कि फ्राइडे के दिन टोटल क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ है। तो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ है 2,20,14,361। उसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी 24,97,993।
अगर परसेंट वाइज देखोगे तो परसेंट वाइज काफ़ी कम लग रही है क्वांटिटी, लेकिन दोस्तों वॉल्यूम में इतना भारी कम है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वॉल्यूम ट्रेड होता है। सो उसके मुकाबले जो टोटल क्वांटिटी लग रही है वो कम है, बट एक्चुअल में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी होल्डिंग के लिए उठाया गया। आप देख सकते हो 24 लाख से। और यहाँ पे देख लो कंपनी का Q4 का रिजल्ट लग चुका है, जो कि अच्छे खासे रिजल्ट आए, जिसकी बदौलत स्टॉक इतना भाग रहा है दोस्तों। ये रीज़न है उसका कि कंपनी का जो टोटल इनकम है वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में ग्रो हो चुका है। जो उनका पहले Q3 में उनका टोटल इनकम था यहाँ पे देख सकते हो 1,03,537 वैल्यूज इन लैक्स। वही बात करो कि मार्च क्वार्टर की, मतलब फोर्थ क्वार्टर की, तो 1,30,739 वैल्यूज इन लैक्स। और नेट प्रॉफिट भी लगभग उनका 3 गुना बढ़ चुका है प्रॉफिट, 3x टाइम मल्टीबैगर हो चुका है उनका प्रॉफिट, मल्टीबैगर हो चुका है। और डिविडेंड देख लो तो डिविडेंड 2020 का मिला था 2 रुपये पर शेयर, 2019 का मिला था 1.5 रुपये पर शेयर, और 2019 का ही मिला था अगेन 1.5 रुपये पर शेयर, 2.5 रुपये पर शेयर। सो दोस्तों कंपनी ने 2020 में 2 बार, 2018 में भी 2 बार डिविडेंड, और 2020 में 1 बार दिया है। सो कंपनी जो डिविडेंड दे रही है वो लगभग 2 रुपये के आसपास है। तो इसका मतलब ये दोस्तों कि कंपनी का जो डिविडेंड मिल रहा है वो प्राइसिंग के हिसाब से उतना अट्रैक्टिव नहीं है। और ये देखना है कि 4 तारीख को कंपनी का रिजल्ट लगा है Q4 का, साथ ही में कंपनी ने डिविडेंड दिया है। अभी डिविडेंड देखना है कि कितना दिया है, अनाउंसमेंट किया है। सो जिसने भी उसको होल्ड किया है उसके पहले तो उसको डिविडेंड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और ये देख लो पी रेशो, काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे शेयर ट्रेड कर रहे हैं, लगभग हाई पी से भी 3 गुना का पी है। हाई पी 30 रहता है, ये तो 90 हो चुका है, हाई पी से 3 गुना हो चुका है। सेक्टर का पी अभी भी ठीक ठाक है, नॉर्मल है 22.79, जो हाई पी के भी अंदर है, अभी तक मीडियम है। बाइंग का रिकमेंडेशन लगभग 50-50 बोल सकते हो, 52% का बाइंग का रिकमेंडेशन है इसका, मतलब 50-50 में ही हो गया। और यहाँ पे देख लो कंपनी का बिजनेस, भारत फोर्ज लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ steel forgings, finish machine, crankshaft, and front axles assembly and components. The company segments include forgings and project capital goods. तो बेसिकली दोस्तों आपको ये समझना है कि कंपनी आयरन और स्टील सेक्टर में काम करती है। और यहाँ पे देखोगे, अगर देखोगे उसका ईयरली रिजल्ट, तो 1000 करोड़ में उसका रेवेन्यू प्रॉफिट शो होता है, जो कि पिछले 2017, 2018, 2019 और 2020 का है। तो 2017 और 18 का देखोगे तो उसके कंपैरिजन में 2019 में अच्छा खासा ग्रोथ था, बट 2019 के कंपैरिजन में 2020 में जो रेवेन्यू प्रॉफिट है वो काफ़ी कम हो चुका है। रेवेन्यू था 8.24 थाउजेंड करोड़ और प्रॉफिट था 0.35 थाउजेंड करोड़, जो देख सकते हो। और प्रॉफिट जो पिछले 3 साल के कंपैरिजन में कम हुआ है। अभी यहाँ पे देख लो डिटेल में होल्डिंग किसके पास कितनी है। तो प्रमोटर की होल्डिंग है 45.76%, जो पिछले 5-6 क्वार्टर से सेम है, अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड का होल्डिंग यहाँ पे बढ़ चुका है, जो कितना बढ़ा है 0.07 बढ़ चुका है, लेकिन बढ़ चुका है अभी 10.70% है। डोमेस्टिक वालों का होल्डिंग यहाँ पे कितना है तो देख सकते हो, कम हुआ है। और कितना कम है तो 0.20% के आसपास कम हुआ है, अभी 1.28% है। और यहाँ पे देखना है कि फॉरेन वालों का होल्डिंग, तो फॉरेन वाले ऐसे फंडामेंटली जहाँ पे मौका मिलता है वैसे कंपनी में माल उठा लेते हैं और बड़ी मात्रा में उठाते हैं। तो उनका होल्डिंग देख सकते हो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे बढ़ रहा है दोस्तों। और अभी उनका होल्डिंग है 24.94%, जो लगभग 1.5% के आसपास बढ़ चुका है, और काफ़ी बड़ी मात्रा में होल्डिंग बढ़ चुका है यहाँ पे। और रिटेल वालों का होल्डिंग देखोगे तो कम हुआ है, अभी 17.32% है, जो 1.5% के आसपास कम हुआ है। सो ओवरऑल देखोगे तो जिनका भी होल्डिंग कम हुआ है वो सब होल्डिंग मिला के फॉरेन वाले ने अपना होल्डिंग बढ़ा लिया है, और म्यूचुअल फंड ने थोड़ा बहुत अपना होल्डिंग बढ़ा लिया है। सो एज इन्वेस्ट करना है आपको इस कंपनी में, तो एक अच्छी राय ये है कि कंपनी में होल्डिंग देखोगे तो होल्डिंग ठीक ठाक है, होल्डिंग का रेशियो ठीक ठाक है। हाईएस्ट होल्डिंग प्रमोटर के पास है, सेकंड हाईएस्ट होल्डिंग फॉरेन वालों के पास है, प्लस उन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ा लिया। बट दोस्तों अभी देखना है कि कंपनी अपने हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, उसका पी भी काफ़ी हाई हुए, इंट्रेंसिक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और साथ ही में शेयर अपने 1 साल हाई पे भी ट्रेड कर रहा है। सो इस कंडीशन में अगर किसी को बाय करना है लालच में आकर, या फिर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है दोस्तों, लालच छोड़ो, अगर शॉर्ट टर्म में किसी को पैसा कमाना है तो स्टॉप लॉस लगा के बाय करो, स्टॉप लॉस लगा के बाय करना है। क्योंकि दोस्तों अभी स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से उसमें करेक्शन आना अनिवार्य है, स्टॉक में करेक्शन आएगा, लेकिन कब आएगा ये देखना है, क्योंकि हाल ही में स्टॉक का रिजल्ट लगा है तो थोड़ा और ऊंचा आ सकता है, और नहीं तो डायरेक्ट भी करेक्शन आ सकता है। तो डिपेंड करता है, मार्केट में डिपेंड करता है। सो अच्छे स्टॉक में बने रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय।